सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 108 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्यों का उल्लेख कर बता रहे हैं कि गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य हैं। उपनयन संस्कार करने के पश्चात जब द्विज समावर्तन संस्कार पर्यंत गुरु के पास में रहता है तो शिष्य को गुरु के प्रति उसके क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्यों को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। अग्नि इंदनम वेक्षचर्याम अद्यसय्याम गुरोरहितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतो उपनयनो द्विजः। क्या कह रहे महर्षि मनु। अग्नि इंदनम वेक्षचर्याम अद्यसय्याम गुरोरहितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतो उपनयनो द्विजः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। कृतो उपनयनः द्विजः आ समावर्तनात् अग्नि इंदनम भेक्षचर्याम अद्यसय्याम गुरो हितम कुर्यात्। कृतो उपनयन यानी हमारे भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए हैं, उन्हीं संस्कारों में पहले ये उपनयन संस्कार के संदर्भ में बता रहे हैं कि कृतो उपनयन यानी हमने पहली वाली क्लासों में जो संस्कारों के बारे में पढ़ा उन्हीं के संदर्भ में बता रहे हैं कि कृतो उपनयन यानी उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज यानी उपनयन किया हुआ संस्कार किए हुए जो भी जाति वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि कृतो उपनयन द्विजः यानी उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज आसमावर्तनात् यानी समावर्तन संस्कार पर्यंत यानी जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है तब वह तक जो समावर्तन संस्कार है 16 संस्कारों में, तो उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज आसमावर्तनात् यानी समावर्तन संस्कार पर्यंत क्या करता है, गुरु के पास में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर अग्नि इंधनम यानी अग्नि इंधनम क्या करता है। अग्नि का तात्पर्य यज्ञ के लिए आया है ना, कि गुरु के यज्ञ के लिए इंधनम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर समिधा यानी लकड़ियों को लाना, फिर भिक्षचर्याम यानी भिक्षाटन करना, भिक्षा मांग कर लाना यानी गुरु के लिए भिक्षा को मांग कर लाना, फिर अद्यसय्याम गुरु और भूमि पर शयन करना तथा गुरु हितम कुर्यात् और गुरु के हितकारी जो भी कार्य है उनको संपादित करना, ये शिष्य के मुख्य कर्तव्य है जो महर्षि मनु बता रहे हैं। क्या बता रहे कि कृतो उपनयन यानी उपनयन संस्कार किया हुआ जो द्विज है वह आसमावर्तनात् यानी वह द्विज समावर्तन संस्कार पर्यंत अग्नि इंधनम यानी यज्ञ के लिए समिधाओं को लाना यानी लकड़ियों को लाना, भिक्षचर्याम यानी गुरु के लिए भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगना, अद्यसय्याम और भूमि पर शयन करना, नीचे शयन करना तथा गुरुहो हितम कुर्यात् यानी गुरु के हितकारी अन्य जो भी कार्य है उनको संपादित करना। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी द्विज वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण, जो द्विज वर्ण के जो व्यक्ति विशेष हैं, जब उनका उपनयन संस्कार हो जाए तथा उन्हें गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए, जैसा प्राचीन काल में बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में निवास करता था, अपने परिवार को छोड़कर, उसी संदर्भ बता ले कि उसको गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए, तब से लेकर जब तक उसकी विद्या समाप्ति हो जाने तक, जो उसका समावर्तन संस्कार नहीं हो जाए तब तक, अर्थात विद्या अध्ययन काल में प्रतिदिन उसको वन में जाकर यज्ञ हेतु समिधा यानी लकड़ियों को लाना, यज्ञ को संपादित करना, भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित करना और भूमि पर शयन करना तथा ऐसे सभी कार्य करना जिससे कि गुरुजन का हित हो, यथा पुष्प लाना, पवित्र जल लाना, और भी जो गायों की देखभाल है, वहाँ जो भी पशु है उन पशुओं की देखभाल करना, आश्रम की साफ सफाई आदि जो भी हितकारी गुरु के कार्य है, ये सभी कार्य शिष्य को संपादित करने चाहिए। इस प्रकार से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में गुरुकुल में रहने वाले जो शिष्य है उनका गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का उल्लेख उक्त श्लोक में किया है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है परीक्षा में इस प्रकार से कि एक शिष्य के गुरु के प्रति क्या है, उन्हीं का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया। पुनः श्लोक का वाचन करते और अर्थ को एक बार पुनः देखते क्या करे महर्षि मनु। अग्नि इंदनम भेक्षचर्याम अद्यसय्याम गुरोरहितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतो उपनयनो द्विजः। कि कृतो उपनयन यानी उपनयन संस्कार किया हुआ जो द्विज है, आसमावर्तनात् यानी समावर्तन संस्कार पर्यंत
क्या करता है? अग्नि ईंधनम यानी यज्ञ के लिए समिधाओं को लाना, भिक्षचर्या यानी भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगना, अद्य शय्याम यानी भूमि पर शयन करना, तथा गुरु हितम कुर्यात यानी गुरु के जो भी हितकारी कार्य है उनको संपादित करना, यही शिष्य के मुख्य कर्तव्य महर्षि मनु ने बताए हैं। वेदों में भी ये उल्लेखित किए गए हैं। इस प्रकार से महर्षि मनु ने एक शिष्य के गुरु के प्रति क्या कर्तव्य उनको उल्लेखित करने का प्रयास उक्त श्लोक में किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 109 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु अध्यापन योग्य शिष्य कौन है, यानी गुरु को किन शिष्यों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उन शिष्यों के बारे में महर्षि मनु उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अध्यापन योग्य शिष्य कौन कौन से हैं। उन्हीं का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अध्यापन योग्य शिष्य को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? आचार्य पुत्र शुश्रूषु ज्ञानादो धार्मिक शुचिः आप्त शक्तो अर्थदशादु स्व अध्यापया दश धर्मतः। क्या कह रहे महर्षि मनु? आचार्य पुत्र शुश्रूषु ज्ञानादो धार्मिक शुचिः आप्त शक्तो अर्थदशादु स्व अध्यापया दश धर्मतः। श्लोक का जो अन्वय है वह इस तरह से होगा। आचार्य पुत्र शुश्रूषु ज्ञानादः धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तः अर्थदः साधुः स्व एते दश धर्मत अध्यापया, यानी ऐसे जो 10 व्यक्ति विशेष जो बताए गए ये पढ़ाने के योग्य है। कौन कौन से, इसका उल्लेख महर्षि मनु करेगा। आचार्य पुत्र यानी एक तो शिक्षा प्रदान करने के लिए पहला जो शिष्य आएगा वह आएगा आचार्य का पुत्र, यानी अपने गुरु का जो पुत्र है उसको हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए करें कि आचार्य पुत्र है यानी आचार्य का पुत्र। फिर शुश्रूषु यानी जो सेवा भाव करने की अभिलाषा रखता हो, ऐसे शिष्य को भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे शिष्य को भी हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। पहला क्या बता रहे हैं? आचार्य पुत्र। ध्यान रखिए, पहला है आचार्य का पुत्र, गुरु का पुत्र। फिर आ रहे शुश्रूषु यानी जो सेवा करने की अभिलाषा रखता हो। फिर ज्ञानात यानी जो शिष्य किसी ज्ञान विशेष में गति रखता हो, रुचि रखता हो, यानी वह ज्ञान का पिपासु हो, निश्चित रूप से किसी न किसी ज्ञान को प्राप्त करने का वह जिज्ञासु हो। फिर दूसरा है, अगला बता रहे चौथा, धार्मिक यानी जो धर्म में आस्था रखता हो, यानी जो धर्म का पालन करने में समर्थ हो, धर्म में रुचि रखता हो, धर्म में आस्था रखने वाला हो, ऐसा शिष्य। फिर पांचवी विशेषता बता रहे शुचि है यानी पवित्रता की भावना रखने वाला, यानी ऐसा शिष्य जो पवित्र भावों को रखता है उसको भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर अगला जो बता रहे हैं आप्त का तात्पर्य जो निश्चल हो, यानी जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं हो, जिसमें सहजता हो, सरल जिसका स्वभाव हो, उसे व्यक्ति विशेष उस शिष्य को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर कह रहे शक्त का तात्पर्य है जो विद्या ग्रहण करने एवं उसको धारण करने में समर्थ हो। कहने का तात्पर्य जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो भी 14 विद्याओं का ज्ञान अगर गुरु उसको प्रदान करे तो ऐसा शिष्य जो उस ज्ञान को सुनने में और उसको ग्रहण करने में समर्थ हो, ऐसे शिष्य को भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। फिर कह रहे हैं अर्थद जो गुरु को धन अर्पित करने में समर्थ हो, यानी गुरु को आवश्यकता अनुसार वह धन देने वाला हो। फिर कह रहे हैं साधु जो, और स्व साधु यानी जो सज्जन हो, जो सज्जनता का आचरण करने वाला हो, तथा स्वजन यानी अपने जो संबंधी जन है उनको एते 10 धर्मत अध्यापया, यानी ऐसे जो व्यक्ति विशेष ये 10 जो उल्लेखित किए गई विशेषताएं हैं ये धर्म के अनुसार पढ़ाने योग्य शिष्य हैं। कौन कौन से? आचार्य पुत्र यानी आचार्य यानी गुरु का पुत्र, शुश्रूषु यानी सेवा करने का इच्छुक, ज्ञानद यानी ज्ञानवान, धार्मिक यानी जो धार्मिक है, धर्म में रुचि रखने वाला है, शुचि यानी जो पवित्र आचरण वाला है, आप्त यानी जो निश्चल है, शक्त यानी जो विद्या ग्रहण करने में समर्थ है, अर्थद यानी जो धन को देने वाला है, साधु यानी जो सज्जनता का आचरण करने वाला, और स्व यानी हमारे संबंधी लोग, हमारे स्वजन। ऐसे एते 10 धर्मत अध्यापय यानी ऐसे व्यक्ति विशेष 10 ये धर्म के अनुसार पढ़ाने योग्य हैं। यानी महर्षि मनु अध्यापन योग्य शिष्यों का कथन करते हुए कह रहे हैं कि एक तो अपने गुरु का पुत्र, दूसरा जो सेवा करने की अभिलाषा रखता हो, तीसरा जो किसी ज्ञान विशेष में रुचि रखता हो, चौथा
धार्मिक यानी जो धर्म में आस्था रखता हो। पांचवा पवित्रता यानी पवित्र जो आचरण वाला, पवित्र भावना वाला व्यक्ति विशेष है जो। छठा जो निश्चल है। सातवां जो विद्या ग्रहण करने में समर्थ है, उसको धारण करने में जो समर्थ है वो। और धन देने वाला यानी जो गुरु को धन अर्पित करने वाला है। अगले सज्जन यानी जो गुरु का हित चिंतक हो, जो स्वजन हो, सज्जनता का आचरण करने वाला स्वजन, और जो अपने परिवार का या अथवा अपने संबंधी जन हो। ये 10 प्रकार के शिष्य अध्यापन के योग्य है। ऐसे शिष्यों को गुरु शिष्य प्रदान कर सकता है। इस तरह से उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने अध्यापन योग्य शिष्यों को बताया है कि गुरु को किन शिष्यों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो उन 10 प्रकार के शिष्य है जिनको कोई भी गुरु गुरुकुल में रखकर इनको शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 110 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु अब उपदेश की स्थिति को बता रहे हैं कि किन व्यक्तियों को हमें उपदेश देना चाहिए, किस जगह हमें चुप रहना चाहिए। लौकिक व्यवहार की बात को उल्लेखित कर महर्षि मनु बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उपदेश की स्थिति है यानी बुद्धिमान व्यक्ति, जो मेधावी व्यक्ति है, उनको किस जगह अपने वचनों को उल्लेखित करना चाहिए और किस जगह उन्हें मौन रहना चाहिए, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? उपदेश की स्थिति को उल्लेखित कर मेधावी व्यक्तियों को संदेश देकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना पृष्ठः कश्चित् बुर्यान् च अन्यायेन पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जडवलोकः आचरेत्। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? ना पृष्ठः कश्चित् बुर्यान् च अन्यायेन पृच्छतः जानन् अपि हि मेधावी जडवलोकः आचरेत्। क्या कह रहे महर्षि मनु? पुनः सुनिए। ना पृष्ठः कश्चित् बुर्यान् च अन्यायेन पृच्छतः जानन् अपि हि मेधावी जडवलोकः आचरेत्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। मेधावी अपृष्टः कश्चित् न बुर्यात् अन्यायेन च पृच्छतः न बुर्यात् जाननम अपि ही लोके जड़वत आचरेत। यानी जो मेधावी व्यक्ति विशेष है उनको उल्लेखित कर महर्षि मनु कह रहे कि मेधावी यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति अपृष्ट यानी बिना पूछे हुए, कश्चित न बुर्यात् यानी किसी से कुछ न कहे। कहने का तात्पर्य कि जो मेधावी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अगर उसे कोई जब तक कुछ भी न पूछे तब तक उसको अपनी वाणी का बखान नहीं करना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। और अन्यायेन च पृच्छत, और अन्याय पूर्वक पूछने पर भी कुछ न कहे। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति उसे विनयशीलता से नहीं पूछता, अधिकार से और अन्याय पूर्वक पूछता है, तब भी उसको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। और आगे क्या करे? जाननन अपि ही लोके जड़वत आचरेत, और जानते हुए भी वस्तुतः इस संसार में लोके जड़वत है यानी उसको मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। यानी वह सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी अगर वह ज्ञान का पिपासु है, अगर लोगों से अगर उसको ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों के ज्ञान की अगर उसे परीक्षण करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। ऐसा बताना चाहिए कि वह उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको इसका कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। तभी व्यक्ति क्या कर सकता है? अन्य व्यक्ति का आंकलन कर पाएगा और उस व्यक्ति की मूर्खता का हम आंकलन कर पाएंगे, उस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान। इसीलिए हमें सब कुछ जानते हुए भी हमें क्या करना चाहिए? मूर्खवत आचरण करना चाहिए, अपनी विद्वता का ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः श्लोक का अर्थ को देखिए, क्या करे महर्षि मनु? मेधावी अपृष्ट कश्चित न बुर्यात्, यानी बुद्धिमान व्यक्ति अपृष्ट यानी बिना पूछे हुए, कश्चित न बुर्यात् यानी किसी से कुछ भी न कहे, और अन्यायेन च पृच्छत, और अन्याय पूर्वक पूछने पर भी न बुर्यात् यानी कुछ भी न कहे, और जाननन अपि ही लोके यानी जानता हुआ भी वस्तुतः लोके जड़वत आचरत यानी इस संसार में मूर्ख के समान आचरण करें। यानी पूरे श्लोक की व्याख्या को अगर देखें तो महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि विद्वान व्यक्ति को कभी भी बिना पूछे किसी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति विशेष जब तक नहीं पूछे तो उसे किसी का उत्तर नहीं देना चाहिए।
फिर दूसरा बता रहे किसी के द्वारा प्रश्न पूछने पर ही उसको उस व्यक्ति विशेष को उत्तर देना चाहिए। साथ ही कोई अन्यायपूर्वक पूछता है अर्थात शास्त्र उक्त विधि से विनम्रता पूर्वक नहीं पूछता है तो भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। और विषय का विशेषज्ञ होने पर भी विद्वान व्यक्ति को इस संसार में ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि उसे उस विषय में कुछ भी नहीं आता है, अज्ञानी है, निश्चय उसे मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य कि बिना पूछे उत्तर देने वाले व्यक्ति को अहंकारी तथा यह अव्यावहारिक कहा जाता है, यह व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता, यह श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण नहीं है। इसीलिए महर्षि मनु ने इस तथ्य को उल्लेखित करने का प्रयास किया। पुनः श्लोक का वाचन कर एक बार इसके अर्थ को पुनः देखते क्या करे महर्षि मनु। ना पृष्टः कश्चित् पुनियान् च अन्यायेन पृच्छतः जाननम् अपि हि मेधावी जड़वलोकः आचरेत्। यानी मेधावी अपृष्ट यानी बुद्धिमान व्यक्ति अपृष्ट यानी बिना पूछे कश्चित न पूछे यानी किसी से कुछ भी न कहे, और अन्यायेन च पृच्छत अन्यायपूर्वक पूछने पर भी कुछ न कहे, जानन अपि हि लोके और जानता हुआ भी वस्तुतः इस संसार में लोके जड़वत आचरत यानी इस लौकिक जगत में मूर्ख के समान आचरण